महाभारत के युद्ध में पांडव पुत्र अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था और एक ऐसा तरकस था जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते थे। इसे अक्षय तरकस कहते थे। अब सवाल यह उठता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन के पास कैसे आया यह चमत्कारी दिव्यास्त्र। इस संबंध में हमें दो पौराणिक कथाएं मिलती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहली कथा, कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे। खंडहरों के आसपास वहाँ जंगल निर्मित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहाँ श्री कृष्ण उस वन खंडहरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आवाहन करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, इस खांडवप्रस्थ में मयासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडहर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने को कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मयासुर कहाँ मिलेंगे। फिर विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन है और ये यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मयासुर अति प्रसन्न होता है और वो श्री कृष्ण, अर्जुन और विश्वकर्मा को एक खंडहर में ले जाता है। खंडहर में एक रथ रखा होता है। मयासुर कहता है कि हे श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मयासुर कहता है कि ये कौमुद की गदा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई उठा नहीं सकता है। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मयासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष है। यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज बृहस्पति ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मयासुर अर्जुन को अक्षय तरकस देते हुए कहता है कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसे समय अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से ये समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मयासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पर पहुंच जाएंगे। मयासुर यह सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मयासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। दूसरी कथा है, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा धनुष, तीर और तरकस है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह तीर चलाने के बाद पुनः व्यक्ति के पास लौट आता है और तरकस में कभी तीर या बाण समाप्त नहीं होते। सबसे पहले ऐसा ही एक तीर राजा बलि के पास था। भृगुवंशियों ने राजा बलि से विश्व जीत के लिए एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा बलि को सोने का दिव्य रथ, घोड़े एवं दिव्य धनुष तथा 2 अक्षय तीर दिए। प्रहलाद ने कभी न मुरझाने वाली दिव्य माला दी और शुक्राचार्य ने दिव्य शंख दिया। इस प्रकार दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राजा बलि ने इंद्र को पराजित कर दिया था। राजा बलि इन दिव्य धनुष और बाण की बदौलत तीनों लोकों पर राज करने लगा था। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर यह धनुष और तरकस किसने बनाया। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे।
बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कहते हैं कि बतासुर नाम का एक दैत्य था जिसका संपूर्ण धरती पर आतंक था। उसके आतंक का सामना करने के लिए दधीचि ऋषि ने देश हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, एक गांडीव, पिनाक और सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का बरत बनाया गया। इसी सभी दिव्यास्त्रों को लेकर बतासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया गया था। कहते हैं कि इंद्र ने यह बरज कर्ण को दे दिया था। पिनाक शिव के पास था जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से यह परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया था। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग विष्णु के पास था। विष्णु से यह राम के पास गया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया था। कहते हैं कि गांडीव अग्निदेव के पास था जिसे अर्जुन ने ले लिया था। हालांकि उपरोक्त कथा के अनुसार गांडीव धनुष मयासुर के द्वारा मिला था। इस तरह हमें 2 तरह की कथाएं प्राप्त हुई।